Welcome to our channel Weekend Class. Today we will talk about the second chapter of class 11th economics, that is collection of data. First of all, we will talk about why data is important and what are the sources of data and the mode of the data collection are. In the previous chapter, we read about the role of economics and the role of stats in economics. Now, here we will study about the purpose of collection of data and to show evidence for reaching a sound and clear solution to the problem. मतलब डेटा के सहायता से हम लोग किस तरीके से एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, इस बारे में हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे. First of all, let us take a problem. As you must have heard that in 1996-97 the food grain production of India was 199 metric ton in 1996-97, which fell to 194 metric ton in 1997-98, and then it rose continuously to touch a high of 212 million ton in 2001 and 2002. This is the fiscal year 2001-2002. Now, fiscal year, the concept of fiscal year will be clear to you at a later stage. Since the values of different years vary, they are called variables. मतलब चूँकि टोटल जो उत्पाद हैं उनका जो निर्धारण है, जैसे एक साल अगर 199 मीट्रिक टन हो रहा है और दूसरे साल 194 हो रहा है, तो दोनों साल जो है वो डिफरेंट संख्या आ रही है. तो ये जो संख्या हैं चूँकि ये वेरी करती हैं, इसलिए इनको वेरिएबल बोलते हैं. अब दीज कैन बी डिनोटेड बाई एक्स वाई एंड जेड. इन्हें एक्स वाई और जेड से भी डिनोट किया जा सकता है. ईच वेरिएबल ऑफ अ वैल्यू इज एन ऑब्जर्वेशन. अब ये जो वैल्यू को ऑब्जर्वेशन है, इस वेरिएबल को जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं या जब डेटा को हम लोग उसमें डालते हैं, तो दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन. अब जैसे हम लोग एक नज़र डालते हैं, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स ऑफ इंडिया in million tons from the year 1979-80 to 2018-19. This is very recently. So, in 1979-80, the total food grain production was a mere 108 metric ton, which rose to 176 in 1991. And then it also reached to 1996-97. So we see that there was a continuous increase till 1996-97. It showed a decrease in this year, but then it increased continuously, and now in the fiscal year 2018 and 19, it's 281 million. इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि जो वेरी कर रहा है इंडिया का जो टोटल फूड प्रोडक्शन जो है, जहां 1979-80 में 108 मिलियन टन हुआ करता था, वहीं 2018-19 में 281 मिलियन टन हो गया है. तो वैल्यू जो ये है, वैल्यू ऑफ दीज वेरिएबल्स इज डेटा. Now to know the fluctuations in food grain production, we need the data on the production of food grains in India for various years. Data is the tool which helps in understanding problems by providing information. तो अगर हम लोग को पूछा जाए कि क्या फ्लक्चुएशन हो रहा है या क्या दिक्कत हो रही है, क्यों फ्लक्चुएशन हो रहा है, हम लोग कैसे बताएंगे? इस डेटा की सहायता से हम लोग बड़े आसानी से उस चीज़ को कंप्रीहेंड कर सकते हैं. नाउ वी सी द सोर्सेज ऑफ डेटा. द डेटा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम टू सोर्सेज. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज एन्यूमरेटेड बाय द पर्सन हु कलेक्ट्स डेटा. नाउ हु कलेक्ट्स डेटा? द पर्सन हु कंडक्ट्स एन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन
is the enumerator of the data, and this data is the first hand information of the data. So this data is called primary data. तो वो डेटा जो कि फील्ड में जा कर के ऑब्जर्व किया जाता है और किसी पर्सन के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, तो ये जो डेटा के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है, ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है जो कि किसी से और चीज़ से कलेक्ट नहीं होती है, आप खुद जा कर के उसको कलेक्ट करते हैं. तो दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा. जैसे सपोज you want to know about the popularity of a film star among school students. So for this you will have to inquire from a large number of school students by asking questions from them to collect the desired information. The data you get is an example of primary data. आपको किसी, मान लीजिए शाहरुख खान के बारे में मालूम करना है कि वो कितना पॉपुलर है, तो आप 10 स्कूल में जाएंगे और वहाँ के बच्चों से राय जानेंगे कि कौन सा अभिनेता कितना पॉपुलर है. तो फ्रॉम देयर यू विल गेट अ ब्रॉड इन्फॉर्मेशन. नाउ दिस इन्फॉर्मेशन विच वी विल गेट इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी डेटा. नाउ व्हाट इज सेकेंडरी डेटा? इफ द डेटा दैट हैज बीन कलेक्टेड एंड प्रोसेस्ड बाय सम अदर एजेंसीज, देन इट इज कॉल्ड secondary data. अब what are secondary agencies? Means it has been scrutinized and tabulated from other agencies, which has not been collected by you yourself. You rely on other sources from like government reports and documents and various journals which are published by the governments, documents, newspaper. You go to libraries, various libraries, take the books, and from there you can collect data which are generally written by the renowned economists. Internet is a very, very important source of data in the contemporary era. So if you use these sources to get at any conclusion, then this is called secondary data. Now use of secondary data, it saves times and cost. होता क्या है कि जब आप गवर्नमेंट रिपोर्ट आप खुद नहीं करते हैं काम, आप क्या किए, नेट पे बैठे अपने रिपोर्ट सारी इकट्ठा कर ली, गए लाइब्रेरी में सारी रिपोर्ट इकट्ठा कर ली, गवर्नमेंट के डेटा को इकोनॉमिक सर्वे को यूज़ किया, आपके पास डेटा आ गया, और उसके बाद उसको आपने टेबुलेट किया और हिसाब से आप उसको कंक्लूजन तक पहुंच गए. तो मेहनत भी कम करनी पड़ी, पैसा रुपए भी कम खर्च करना पड़ा, बट जो फैक्टर्स उस चीज़ के बिहाइंड काम कर रहे हैं उनका असली पता जो है वो जनरली प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन से ही लगता है. दैट इज़ वाई इन द मेजर रिसर्च वर्क प्राइमरी डेटा इज कंसिडर्ड टू बी मोर ऑथेंटिक देन secondary data, and primary data is given more thrust. मतलब आप विदेशों में देखिए, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में देखिए, वहाँ पे प्राइमरी डेटा को ज़्यादा थ्रस्ट दिया जाता है. वहाँ इन्वेस्टिगेशन पे जो आप PhD करते हैं उसकी जो थीसिस होती है, वहाँ पे आप फील्ड में जाके ऑब्जर्वेशन करने वाले को ज़्यादा नंबर मिलता है, बिकॉज वो खुद जाके मेहनत करता है. वहाँ पे वो ग्राउंड लेवल पे जो सच्चाई पता चलती है वो आपको किताबों में नहीं पता चलती है. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा. सो आई थिंक दैट दिस मस्ट बी क्लियर टू यू. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल talk about the remaining part of the chapter collection of data. Till then, goodbye.